नमस्कार, मैं सुनीता नंदवानी. I'm an edupreneur. I'm associated with Shri Vashisht Vidyalaya. I'm leading Pinkpreneur. Pinkpreneur एक ऐसा प्लेटफॉर्म है which is only for females. यहाँ पे हम फीमेल्स को प्रमोट करते हैं उनके बिजनेस के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं एंड हम वोकल फॉर लोकल को भी प्रमोट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. पिंकप्रेन्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आप जितने भी लोग आज पिंकप्रेन्योर में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. वेरी गुड इवनिंग विभा मैम, आपका बहुत बहुत आभार. एंड आज हमारे साथ पिंकप्रेन्योर में जुड़ी हैं पारुल मैम. बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिंकप्रेन्योर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी सीरीज हमने क्यों शुरू किया है. ये सीरीज स्टार्ट करने के पीछे एक ही मोटिव है कि हम वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर सकें. सभी फीमेल्स जो अपने फील्ड में एक्सेल करती हैं वो अपने बिजनेस को लेके आगे आ सकें, अपने बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दे सकें. प्लस अगर वो पारुल मैम की जैसी लेडीज हैं जो हेल्थ से हैं, तो आपकी कई समस्या उनसे बात करने पे ही दूर हो सकती है. तो हमारा मोटिव है हम हर फीमेल को हम आत्मनिर्भर सीरीज में प्रमोट कर सकें. पारुल भट्ट मैम जो कि एक पिंकप्रेन्योर की मेंबर तो है ही, एंड शी इज अ वेलनेस कोच. वेलनेस कोच के साथ वो एक वोकलिस्ट भी है. वेलनेस कोच की बात करूं तो शी इज इनटू एवरीथिंग. एवरीथिंग मींस बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं आज फीमेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को वेट को लेके. तो गेन करना, मेंटेन करना, लॉस करना, वो सभी के बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. कोई भी डाइजेस्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम है उनके बारे में भी आप पारुल मैम से बात कर सकते हैं. एनर्जी एंड फिटनेस, बोन एंड जॉइंट हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल वेल बीइंग लाइफ अगर आपको चाहिए तो आप पारुल मैम से मिलिए. She has experience of 7 years in this field, and she is a very good vocalist having her own brand that is Afsar Music. तो हम बातचीत शुरू करेंगे पारुल मैम से. पारुल मैम, मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया, फिर भी 2 लाइनें आप अपने बारे में बताना चाहेंगी? यस, गुड इवनिंग एवरीवन. मैं वेलनेस कोच हूँ, ऑप्टिमम हेल्थ पे काम करती हूँ और हमारा मोटिव ही है कि मेकिंग वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर. मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है. आप जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हैं उन लोगों के द्वारा ऑप्टिमम हेल्थ पे काम करती हूँ मैं. बहुत सारे क्रिएट किए हुए रिजल्ट है मेरे पास. तो आप मुझे ये टॉपिक ऐसा है कि आधे घंटे में कवर नहीं होगा. हम जितना हो सके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. लेकिन आप मेरा नंबर लेके आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं, पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं. थैंक यू मैम. जी, फाइन मैम, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे. सबसे पहले हम आज यहाँ पे हेल्थ को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं. तो व्हाट इज हेल्थ एक्चुअली? हेल्थ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है मैम? अकॉर्डिंग टू यू एज अ वेलनेस कोच, आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगी? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ कंप्लीट माइंड, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी अच्छी है तो आप हेल्थ की डेफिनेशन में आते हैं. ये जो डेफिनेशन है वो विश्व आरोग्य संस्था द्वारा दी गई हुई है. आपको क्या कोई रोग नहीं है, आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो तो आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं हो. आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी आपका फिजिकल हेल्थ पे उसका अफेक्ट होगा. आपका सोशल, आपका स्पिरिचुअल, सभी हेल्थ जब आपका बैलेंस है तब आप हेल्थ की डेफिनेशन में आता है. थैंक यू. ओके, फाइन मैम. जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने आजकल बहुत ज्यादा ओबेसिटी देखी है. मतलब मेल्स फीमेल्स की बात तो छोड़िए, जो बच्चे हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है. तो मैं और काफी सारे लोग जी, मैं और काफी सारे लोग जो आज हमसे जुड़े हैं वो सब ये जानना चाहेंगे
कि हम ये ओबेसिटी का जो रेशियो इतना बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फाइन मैन, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी की वजह से इवोल्यूशन करवाने के लिए आते हैं। तो मैं पहले आपको कुछ स्टेटिस्टिक बताना चाहूंगी, कुछ फैक्ट्स है कि 200 करोड़ पीपल जो है ओवरवेट है ग्लोबली, राइट? 60 करोड़ एडल्ट्स आर ओबेस ग्लोबली एंड 47.4 करोड़ पीपल इंडियन आर ओबेस। ये स्टेटिस्टिक है। अर्बन इंडिया की बात करें तो 30% मैन एंड 50% वीमेन आर ओबेस। ये स्टेटिस्टिक बहुत इजीली एब्जॉर्ब होने वाले नहीं है सबको, लेकिन ये फैक्ट है। ओबेसिटी क्यों होती है? तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट करती है उस पे। हमारी लाइफस्टाइल आज क्या हो गई है? पार्टी कल्चर में हम जी रहे हैं आज, राइट? पहले के जमाने में क्या होता था? गेट टुगेदर घर पे होता था, घर का खाना सब एंजॉय करते थे। आजकल 10 लोगों का गेट टुगेदर है तो भी होटल में ही जाना है हमें, घर पे किसी को कुछ नहीं करना, राइट? तो ये बहुत अफेक्ट करता है। और आजकल कोई भी सोशल गैदरिंग हो गया, मैरिज हो गया, पार्टीज हो गई, तो वहां पे फुल कोर्स मेनू रहता है, सूप से लेके डेजर्ट तक। काठियावाड़ मेनू भी आ जाता है, पंजाबी भी आ जाता है, चाइनीज भी आ जाता है, कॉन्टिनेंटल भी आ जाता है। और एक अमेजिंग बात यह है कि हमें सब खाना होता है, सब चखना होता है, सब खाना होता है। हम ये नहीं सोचते कि हम कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? हमारी दूसरा जो मैटर करता है, हमारी कुकिंग मेथड। पहले के जमाने में मिट्टी के और आयरन के बर्तन हुआ करते थे, आज हमारा नॉनस्टिक का यूज बढ़ गया है, जो भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज हो रहा है। टेलीविजन पे इतनी सारी एड देख के हम बच्चे नहीं सिर्फ अट्रैक्ट होते, हम भी अट्रैक्ट होते हैं और एक बार तो लाके ट्राई करते ही है। हम पहले आंखों से खाना खाते हैं, किसी ने बोल दिया कि ये होटल में ये बहुत अच्छा मिलता है, तो दूसरे दिन या एक ही वीक में प्लान बन जाता है कि इसने बोला था यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो वो हम वहां पे, है ना, पेट भरा हुआ है, हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन किसी ने हमारी बहुत मनपसंद चीज ऑफर कर दी तो हम मना नहीं कर पाते, खा लेते। इतने में क्या होगा? सामने वाला भी यही इंसिस्ट करता है, अरे इतने में कुछ नहीं होता। एज अ वेलनेस कोच मैं कहीं पे जाती हूँ या सोशल गैदरिंग होता है तो मेरा डिफाइन खाना रहता है कि मुझे यही खाना है, राइट? इतने में कुछ नहीं होता, आज के दिन ये सब छोड़ दे, ऐसा हर बार होता है, राइट? तो इसकी वजह से ओबेसिटी आती है, राइट? और बच्चे की बात करें तो जो हमें लागू पड़ता है वही उनको ही लागू पड़ता है। सोशल मीडिया पे इतनी सारी भरमार है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और मम्मा उसको लाके भी देते हैं पैकेट फूड। आप सोचिए सुनीता मैम, हम जब स्कूल जाते थे तब हमारा लंच बॉक्स में क्या होता था और आज के बच्चों के लंच बॉक्स में क्या रहता है, राइट? उनको पैकेट फूड चाहिए और मम्मियां लाके देती भी है। तो पैकेट फूड में क्या है? ट्रांसफैट है। तो बच्चा ओबेसिटी तरफ नहीं आगे बढ़ेगा तो कहाँ आगे बढ़ेगा, राइट? आप एक एप्पल रखो और मैगी रखो और बच्चे को चूज करने को बोलो, क्या चूज करेगा बच्चा? मैगी खाएगा मैम। राइट? तो ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हम जंक फूड की तरफ बढ़ गए हैं। जंक फूड हमारा ज्यादा हो गया है। टीनेज में नहीं, हम सिर्फ टीनेज का नाम लेते हैं कि टीनेज लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, लेकिन सब खाते हैं, सिर्फ टीनेज का तो नाम ही है, राइट? तो आजकल टीनेज में क्या होता है, जो 15, 16, 17 साल की लड़कियां हैं, पीसीओएस एंड पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि पीसीओएस है, पीसीओडी है, उसके पीरियड एक तो प्रॉब्लम रहता है, शादी की उम्र हो गई है तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आता है। पीसीओएस क्या है कि हमारी ओवरी पे फैट आ जाती है, तो फैट सबका कारण है। ओबेसिटी में भी फैट आपकी बढ़ी तो आप ओबेसिटी की तरफ आगे बढ़ गए। तो हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए पहले तो हमें हमारे बॉडी को जानना है, आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए।
आपको चाहिए देख के अच्छा लगा वो हमने खा लिया, लेकिन आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, मॉडरेट जी एक्सरसाइज। ये आपकी बॉडी की नीड है। तो आपकी बॉडी की नीड को जब आप पहचानोगे, आपका बीएमआर, आपकी कैलोरी बर्न करने की क्षमता है, वो आपको जाननी है। उन सबके लिए आप मेरे पास फ्री इवोल्यूशन के लिए आते हैं। मेरा मोटिव ही है, हमारा मोटिव ही है मेकिंग वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो पहले आप अपनी बॉडी को जानिए कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। आपकी कैलोरी बर्न करने की क्षमता सिर्फ 1000 कैलोरी है और आप रोज 1200-1500 कैलोरी डाल रहे हो, तो आप ओबेसिटी की तरफ ही आगे बढ़ोगे। उसका कोई जी सॉल्यूशन नहीं है। और हमारी जो कुकिंग मेथड मैंने बोली, ग्रोइंग भी ऐसा है। हमारी बहुत सारा पॉपुलेशन है, तो पहले का जो फार्मर था वो एक ही क्रॉप लेता था एक साल में, और आज एक साल में 3 क्रॉप लेता है, और केमिकल फर्टिलाइजर वाला खाना ही हम खाते हैं। तो वो भी अफेक्ट करता है आपकी जी हेल्थ को, राइट। तो ये सबसे हमें दूर रहना है। बच्चों को जी घर में जो माहौल होगा वही बच्चा सीखेगा। तो पहले आप जब समझेंगे आपकी बॉडी को, तो आपको बच्चों को 100% इसके बारे में एजुकेट कर पाएंगे। और बोलिए मैडम। जी बहुत बहुत थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन लोगों का, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वाइट इन्फोटेक सूरत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूनम मिश्रा मैम, थैंक यू हिना कटारिया मैम, थैंक यू चिंतन जी, थैंक यू राज पटेल जी, एंड थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू सो मच। ये सभी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगी। देखिए मैं अगर सोचूं तो बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल। वो यस, बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको हेल्दी यस। कैसे रखा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी लाइफ में हम हार्ट के बारे में कभी नहीं सोचते, सिवाय के हार्ट अटैक आया या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुआ, राइट। जिसकी वजह से हम जिंदा है उसके बारे में लाइफ में हम कभी नहीं सोचते। और एक ये बात है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर से आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग अफेक्टेड है। और इंडिया की बात करें जी तो इंडियंस आर 3 to 4 टाइम मोर प्रोन हार्ट डिसीज। हम जो एनवायरमेंट में रहते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जी उसकी वजह से हम जी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। आपको हेल्दी हम्म, फैट्स खाना है। हमने जो लाइफस्टाइल की बात की, ओबेसिटी की बात की, तो हम ओमेगा 6 ही पूरे दिन कंज्यूम करते रहते हैं, राइट। ओमेगा 3 का हमारे पास ओके कोई सोर्स नहीं है, और वेजिटेरियन के पास ओमेगा 3 के बहुत सिलेक्टेड सोर्स है, और उससे जो पूरे दिन की ओमेगा 3 की आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। तो आपकी हेल्दी फैट्स खाना है, इंक्लूडिंग सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आपको ट्रांसफैट नहीं चाहिए। मैंने लाइफस्टाइल में और चाइल्ड ओबेसिटी में आपको बताया कि हम पैकेट फूड, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे का नाम लेते जी हैं, घर में हम पैकेट्स लाते हैं तो बच्चा खाता है, उसमें से हम भी खा लेते हैं। मैंने बहुत सारी मम्मियों को देखा, राइट। जी तो उसमें क्या जी आता है, बिल्कुल। उसमें सिर्फ ट्रांसफैट आती है। तो वो आपके हार्ट को 100% अफेक्ट करेगा। हाइड्रेशन भी प्रॉपर चाहिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। आपकी 7 से जी 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, सिर्फ 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 जी स्लीप नहीं, राइट। एकदम आप तो गहरी नींद में चले जाने चाहिए। कुछ आवाज हुई उठ गए, कुछ ये हो उठ गए, ये नींद से भी आपकी हेल्थ और हार्ट दोनों को अफेक्ट होगा। ओमेगा 3 हम्म, वेजिटेरियन लोग हैं, उसके लिए फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, वॉलनट्स है, वो सब अपनी डेली रूटीन में उसको ऐड कीजिए। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उसके पास ओमेगा 3 के बहुत सारे सोर्सेस, फिश से बहुत अच्छा हमें ओमेगा 3 मिलता है। और एक बात मैं बताना जी चाहूंगी कि इंडिया में थोड़ी बहुत अभी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन सप्लीमेंट के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को जी सप्लीमेंट्स हम इसको दिखाए कि ये न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी की नीड है, तो वो उनको महंगा लगता है। लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल का बिल आएगा, वो जी कितना महंगा होगा वो नहीं सोचते वो लोग, वो नहीं सोचते राइट। हैं। तो जी हमें सही डेली जो, कहा आपने। हाँ, हमें डेली 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 चाहिए,
तो हमें कैलकुलेट ओके। करना है। आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप मुझसे बात करके, मेरा नंबर है 9824130118। आप पिंकप्रेन्योर के पेज पे से सुनीता मैम से और एफबी के मेरे अकाउंट से भी नंबर ले सकते हैं। आपको एक्सरसाइज करना है, राइट। एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज भी इतनी ही जरूरी है आपके हार्ट को। कार्डियो आपको वीक में 2 बार तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी ही करनी है। आपको हार्ट को आपको लाइफ टाइम अच्छा रखना है। तो ओके। कुछ जी 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 मैम, बहुत सही कहा आपने। थैंक यू सो मच विभा कटारिया मैम जो हमारे साथ जुड़ी हैं, एंड प्रदीप जोशी जी, थैंक यू सो मच जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। मैम, आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरत है आज कोविड के सिचुएशन में, मुझे हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, वो ये है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो आप तो वेलनेस कोच यस, है मैम, आपसे तो ये क्वेश्चन पूछना बनता है मैम, इम्यूनिटी एनर्जी कैसे बढ़ाएं। आजकल तो इम्यूनिटी का बहुत चर्चा है और बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ सीखा है इम्यूनिटी के बारे में। और एक बात मैं और भी बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन में सब बहुत अच्छे कुक बन गए। यूट्यूब पे देख देख के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई भी और खाई भी। और ऐसे मेरे हाँ, मैंने पास भी बनाई बहुत सारे, है। जी। यस, इवेल्यूशन के लिए आए भी है और बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट लेना शुरू भी किया है, क्योंकि 4 महीने का जी कुछ नहीं था खाने के अलावा, तो सिर्फ खाना ही खाया है। जी तो वो दिखता है 4 महीने के बाद, राइट। इम्यूनिटी की बात करें तो आपकी इम्यूनिटी को आपको मेंटेन रखना है। तो आपको इम्यूनिटी के लिए भी स्लीप बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की आपको स्लीप चाहिए। ईट मोर हेल्दी फैट्स, ये सब में आएगा। टेक अ प्रोबायोटिक्स, आप प्रोबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। लिमिटेड एडेड शुगर, हम डेजर्ट के बहुत, आजकल डेजर्ट का बहुत फैशन चल रहा है। होटल में जाओ तब नहीं, घर पे भी अब लोग डेजर्ट बनाने भी लगे और फ्रिज में कुछ ना कुछ रहता ही है, राइट। जी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास जी आते हैं, देव के बोलते नहीं नहीं मैम डेजर्ट तो चाहिए, डेजर्ट के बिना कैसे चलेगा, जी राइट। और प्रोटीन जी इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आपके वेट को मेंटेन करने के लिए, फैट्स आपको नहीं बढ़ाना है तो प्रोटीन इनटेक आपका, जो आप कुछ नहीं करते हो, नॉर्मल जी रहे हो, पर केजी आपका जो वेट है तो पर केजी 1 ग्राम, कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो तो 1.5 ग्राम, और थोड़ा बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो तो पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन किया। तो आप कैलकुलेट करने आप तो प्रोटीन वाला फूड कितना खाते हो, आपके वेट जितना जाता है नहीं जाता। ये मेरा आज तक का, मेरे बहुत सारे इवोल्यूशन किए हुए हैं। तो और जी पानी, पानी का किसी को भी पूछो तो पानी के बारे में, हाँ मैं पीता हूँ ना 10 ग्लास पानी पीता हूँ। अरे भैया 10 ग्लास पानी मतलब 2 लीटर भी नहीं हुआ। तेरा वेट है 60 kg, तुझे मैं 10 ग्लास बाल्टी में डाल के दे दूं और बोलूं कि चल स्नान करके आ जा, तो तू स्नान करके आ जाएगा क्या? तो हमारी बॉडी की सफाई कैसे होगी? पानी और फाइबर के द्वारा। तो पानी आपके लिए बहुत ओके। जरूरी है। जी स्टे हाइड्रेट, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, तो पानी तो जी बनता है। आपको 20 kg आपका वेट है तो 1 लीटर पानी चाहिए, तो आप आपके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके आज से पानी पीना शुरू कर सकते हैं, राइट। ओके। बोलिए मैम। और जी जी एक सवाल मैं कहूंगी कि सभी ब्यूटीफुल लेडीज की तरफ से एक ही सवाल होगा, एंड हर एक लेडी ये जरूर पूछना चाहेगी कि स्किन को कैसे हेल्दी रखें। वो बहुत ही यस, इम्पोर्टेंट है सभी फीमेल्स के लिए, और आजकल तो 100%। मेल्स भी बहुत कॉन्शियस है मैम उसे मैं लेके। ये भी बताने वाली थी, जी मेल सैलून्स भी आज फीमेल जितने ही खुल गए हैं, मेल्स भी बहुत अच्छे से अवेयर हो गए अपनी स्किन के बारे में। जी जी स्किन बिल्कुल। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, राइट। और जी इसकी तरफ हम ध्यान बहुत कम देते हैं। फीमेल्स को यहाँ तक केयर रखती है, लेकिन हमारे 7 लेयर्स जी होते हैं, तो यहाँ पे कुछ लगाने से अंदर तक वो नहीं जाने वाला। इनर अच्छा चाहिए तो आउटर जी अच्छा आएगा, तो इसमें भी न्यूट्रिएंट जी बनता है। आपकी बॉडी को जो चाहिए, स्किन किस किस वजह से अफेक्टेड होती है? पहला तो एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी स्किन पे जी उसकी असर दिखने लगती है। स्ट्रेस,
राइट, गुजराती में कहेवत છે चिंता चीता समान, राइट। तो स्ट्रेस आएगा तो वो यहाँ पे दिखेगा पक्का, राइट। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल तो जो भी आप प्रॉब्लम बोलेगे उसमें आपकी लाइफस्टाइल ही पहले मैटर करती है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपकी स्किन खराब होगी। जंक फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो स्किन पे आपको दिखेगा। सोलर रेडिएशन, हम इंडिया में रहते हैं, गर्म प्रदेश है हमारा, तो सोलर रेडिएशन भी, सन से भी हमारी स्किन टैनिंग और बहुत सारे उसके जूरिया आ जाना, वो सब जिसको बाहर घूमना पड़ता है तो उसको उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है, राइट। और पोल्यूशन, उसका तो हम घर में बैठे हैं फिर भी पोल्यूशन हमें अफेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है आपकी स्किन खराब होने के। पहला तो आपको आपकी फूड में न्यूट्रिएंट आपको चाहिए ही चाहिए। स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको विटामिन सी, B2, B6, B3 एंड बायोटिन चाहिए, राइट। सी, B2, B6, B3 एंड बायोटिन चाहिए। और हमारी इलास्टिसिटी, स्किन की इलास्टिसिटी, जैसे जैसे एज होती जाती है तो इलास्टिसिटी, त्वचा का लचीलापन चला जाता है, तो इसके लिए हमें कोलेजन चाहिए, राइट। तो कोलेजन क्या है? कोलेजन इज द ह्यूमन बॉडीज मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। और कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए नहीं चाहिए, कोलेजन हमें हमारे नेल्स में, फीमेल को नेल्स का भी बहुत शौक होता है, वो ब्रेक हो गया तो मजा नहीं आता। हमारे मसल्स को हेल्दी रखने के लिए भी आपको कोलेजन चाहिए। आपके हार्ट को, आपके स्किन को, सबको हेल्दी रखने के लिए आपको कोलेजन चाहिए। तो सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, जॉइंट्स बोन्स को भी इलास्टिसिटी के लिए 100% कोलेजन चाहिए, बायोटिन चाहिए। और विटामिन आपको लेना बहुत जरूरी है। डेली नीड, हमारी डेली नीड बताऊं तो आपको मैंने प्रोटीन के बारे में बताया। पर केजी आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 14 प्रकार के विटामिन, 15 प्रकार के मिनरल्स चाहिए आपको, 35 ग्राम फाइबर चाहिए, राइट। और पानी मैंने बोला 20 kg आपका वेट है तो 1 लीटर के हिसाब से आपके वेट के हिसाब से गिन लीजिए। और 45 मिनट की एक्टिविटी चाहिए। आपको वजन बढ़ाना है, घटाना है या मेंटेन रखना है, 45 मिनट आपको कुछ ना कुछ एवरीडे करना ही है, राइट। तो आप ओवरऑल हेल्थ में आ सकते हो और आपका इनर अच्छा होगा। आप न्यूट्रिशन, बॉडी के नीड को फुलफिल करोगे तो वो ये यहाँ पे दिखेगा पक्का, राइट। Thank you so much, ma'am. Thank you, Pratishtha Pandya, ma'am, for joining. Thank you, Raj Patel ji. Thank you, Manisha Maheshwari, ma'am. Thank you, Vibha, ma'am. Thank you, Hina, ma'am. Thank you, Bharat Pandya ji. Thank you, everyone जो भी हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं। मैम, टाइम हो चला है तो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। एक्चुअली हर कोई हेल्दी रहने के लिए जिम, योगा, एक्सरसाइज, ये सब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। जैसे मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाती रही हूँ लॉकडाउन से पहले, फिर बाद में मैंने बंद किया। मीन्स हर एक की लाइफ में थोड़ा बहुत ये पार्ट होता है, वो चाहे जिमिंग का हो, योगा का हो या एक्सरसाइज का हो। बट आई फील एंड आई हैव सीन कि इससे परमानेंट रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जितने टाइम तक आप जिम जा रहे हैं तब तक तो आप ठीक हैं, बट जैसे ही आप जिम छोड़ते हैं आप फिर से उसी शेप में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। यही होता है क्योंकि आप जिमिंग करते हो या कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी के नीड को आप फुलफिल नहीं कर। एग्जाम्पल, आप जिमिंग करते हो, राइट। कई लोगों को मैंने देखा है कि ऑफिस से सीधा जिम का टाइम रखते हैं, ऑफिस से सीधा जिम में चले गए तो उसका पेट 4-5 घंटे से उसके बॉडी में कोई फूड नहीं गया है। तो जब आप जिमिंग के लिए जाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की नीड है। आप एक केला खा के जाइए या एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खा के जाइए। और जब एक्सरसाइज करते हो आप, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो आपको बहुत सारा पसीना निकलता है तो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बॉडी में से निकल जाते हैं। तो वो फुलफिल करने के लिए आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। और आफ्टर वर्कआउट
आप जब हैवी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो जिम में जाके, तो आपके जो मसल्स है वो ब्रेक होते हैं ना, आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, तो विद इन 20 मिनट आपको प्रोटीन शेक चाहिए, आपको प्रोटीन की नीड रहती है। तो ये जब आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपका वेट क्या, जिम जाने से या कुछ करने से वेट तो जाता है, लेकिन वो वाटर वेट जाता है, फैट वेट नहीं जाता है। और आप मसल्स ज्यादा ब्रेक करते हो, उससे तो अच्छा है आप ये जो इसकी डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो रही है आपसे या नहीं कर रहे हो, तो जिम मत जाओ, राइट। जिम जाओगे और ये जो इसकी प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं करोगे, तो आपका जो बॉडी स्टेटस अभी है उससे आप ज्यादा खराब करोगे। तो बिफोर वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत, राइट। इस वजह से जो वेट जो परमानेंट नहीं रहता, आपका रिजल्ट परमानेंट नहीं रहता। जब तक जिम गए तब तक आपको रिजल्ट दिखा, लेकिन वो रिजल्ट क्या है, आपका वाटर वेट गया, आपका फैट नहीं जाता, और मसल्स ज्यादा ज्यादा जाके डाउन होते जाए। जैसे मसल्स डाउन हुए तो फैट बढ़ना शुरू होगा। सिंपल है, हमारी बॉडी में 3 ही है, हड्डी का वजन आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। फैट कम हुआ तो उसकी जगह प्रोटीन भरेगा, और मसल्स कम हुआ तो उसकी जगह फैट बढ़ेगा। तो ये सिंपल रेशियो है, और आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ, एक बार आपका इवोल्यूशन कराइए। और ये लॉकडाउन में एक बहुत अच्छा ऐप हमारे पास हमारे मेंटर ने हमें दिया है, तो आप ऑनलाइन भी आपका इवोल्यूशन करवा सकते हो। और कुछ ज्यादा आपको ऑप्टिमम हेल्थ के बारे में जानना है तो आप मेरा 100% मेरे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जी मैम, आप अपना नंबर दे सकती हैं, आप बता सकती हैं ऑडियंस को आपका नंबर, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टा, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करें, आप सब इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ओके, मेरा नंबर है 9824130118। मेरा न्यूट्रिशन क्लब भी है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मैं प्रिफर नहीं कर रही हूँ कि हम वहां पे मिले। तो आप मुझे कॉल पे, और मैं आपका इवोल्यूशन, जूम या वेबएक्स, आप कुछ भी ऐप यूज कर रहे हो तो उस पे आपका मैं पूरा इवोल्यूशन करके, आप पूरा इवोल्यूशन आपका स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे हो सकता है। तो जिसको आपका इवोल्यूशन कराना है, आपकी बॉडी अभी क्या है, क्या होनी चाहिए और कैसे अच्छी हो सकती है आपका हेल्थ, तो इसके बारे में आप मेरा 100% कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Fine, ma'am. Really proud to have you at the Pinkpreneur platform, and we are proud otherwise also because you are our proud Pinkpreneur member. So very lucky to have members like you, ma'am, जिन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। आपने वेलनेस को लेके हर एस्पेक्ट को कंप्लीट किया है मैम। अभी मुझे लगता है हमने सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज किया। हमारे पास टाइम कितना है? टाइम तो हो गया मैम, इट इज 4:28। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कैल्शियम के बारे में बताना चाहती थी कि कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए इतना ही जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम सिर्फ हड्डी और दांतों के लिए नहीं है, कैल्शियम बहुत सारे ऑर्गन्स को चलाने के लिए कैल्शियम की भी नीड है। तो बस यही बताना था। तो आप मेरा पर्सनल मुझे कांटेक्ट के डिटेल में, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि पूरा दिन भी हम बैठे तो कम पड़ता है, आधा घंटे में तो क्या दे सके, लेकिन आप मेरा पर्सनल कांटेक्ट करके 100% आप जान सकते हो। जी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वेलनेस के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, आप सभी पारुल मैम को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन सैटरडे को 4 बजे हम फिर से मिलेंगे पिंकप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पे ही, एपिसोड 2 में मिलेंगे कुकिंग एक्सपर्ट हिना कटारिया मैम से। एंड थैंक यू सो मच पारुल मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली प्लेजर बीइंग विद यू। थैंक यू।